सोचो, तुम एक रूम में बैठे हो, सामने एक पेपर, एक पेन और तुमसे कहा जाता है एक क्वेश्चन का आंसर दो और जॉब जीत जाओ। लेकिन जब पेपर खोलो तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता, ना क्वेश्चन ना हिंट, सिर्फ साइलेंस। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है टेंशन बढ़ता है, लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। पर असली ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है ये एग्ज़ाम दिमाग का नहीं, इंसान के नेचर का था। ये एक सिंपल इंटरव्यू नहीं, एक डेंजरस माइंड गेम था। ये है द एग्ज़ाम, एक साइकोलॉजिकल थ्रिल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आज की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक खास दिन से। 8 कैंडिडेट्स एक सीक्रेटिव कंपनी के इंटरव्यू के लिए एक लॉक्ड एग्जामिनेशन हॉल में बुलाए जाते हैं। सबको एक एक डेस्क मिलती है। डेस्क पे रखे होते हैं एक क्वेश्चन पेपर और एक पेन। तभी एक इन्विजिलेटर आता है और उन्हें रूल समझाता है। किसी से बात नहीं करनी, ना इन्विजिलेटर से ना गार्ड से। पेपर को डैमेज नहीं करना, रूम से बाहर नहीं जाना, और अगर आप इनमें से एक भी रूल तोड़ते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सिर्फ एक ही सवाल है जिसका जवाब 80 मिनट्स में देना है। और फिर वो इन्विजिलेटर पूछता है एनी क्वेश्चन, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, जिससे वो चला जाता है। सब कैंडिडेट्स पेपर देखते हैं बट इट्स ब्लैंक, एक भी सवाल नहीं। सब शॉक हो जाते हैं। एक लड़की लिखती है आई बिलीव आई डिजर्व दिस, मतलब मुझे यकीन है मैं इसे डिजर्व करती हूँ। पर तभी गार्ड आता है और उसे बाहर निकाल देता है। इन सबको समझ आ जाता है रूल तोड़ना मतलब डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई। अब सभी समझ जाते हैं कि ये एग्जाम नॉर्मल नहीं है। एक लड़का सबको निकनेम्स देना शुरू करता है, जैसे वाइट जो कि सबको निकनेम्स देता है, ब्लैक, ब्लॉन्ड एक शार्प और ऑब्जर्व लड़की, ब्राउन एंड डार्क, और एक साइलेंट गाय जो कि कुछ नहीं बोलता। तभी वाइट लीड लेने लगता है, हर किसी को मैनिपुलेट करता है। उसका एम है टेस्ट का असली क्वेश्चन ढूंढना। सब लोग लाइट के आगे पेपर लाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद लाइट उनका काम कर दे, लेकिन जब ये नहीं होता तो वो सभी बल्ब तोड़ देते हैं, जिससे वहाँ पर इमरजेंसी लाइट जल जाती है जो कि ब्लू कलर की थी। देन ये सभी उस लाइट में भी ट्राई करते हैं। वाइट सभी का पेपर चेक करता है, क्योंकि क्या पता किसी एक में तो क्वेश्चन मिल ही जाए। वाइट उस नॉमिनेटेड लड़की के पेपर पर पेंसिल शेडिंग करता है, लेकिन कोई सवाल नहीं मिलता। ब्लैक को रियलाइज होता है ब्लू लाइट के पीछे एक और लाइट है, तो वो सभी ब्लू लाइट को भी तोड़ देते हैं और यूवी लाइट का यूज़ करते हैं जो कि रेड थी। लेकिन रेड लाइट से भी काम नहीं बनता। एक पॉइंट पर वाइट नॉमिनेटेड लड़की के पेपर पे यूरेन तक कर देता है, पर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता। तभी वो साइलेंट गाय फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ बोलता है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी इनकी नज़र एक फायर अलार्म पर पड़ती है, और अब इन्हें ये लगने लगा था कि शायद फायर अलार्म से जो वाटर गिरेगा उसमें कोई केमिकल होगा, जिससे पेपर पर गिरते ही इनविजिबल क्वेश्चन दिखने लग जाए। एक लड़की गार्ड के पॉकेट में से एक लाइटर निकालती है, लेकिन वो लाइटर अलार्म तक नहीं पहुंचता। तभी वाइट उसे एक पेपर देता है। लड़की उसमें आग लगा देती है और उसे अलार्म के पास ले जाती है, जिससे वहां पर पानी आना शुरू हो जाता है। ब्लैक पेपर पानी के आगे ले जाता है, पर कुछ नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं दिखता। लेकिन जो वाइट ने लड़की को पेपर दिया होता है जिसमें लड़की ने आग लगाई होती है, वो उसी का क्वेश्चन पेपर था। मतलब लड़की ने अपना ही क्वेश्चन पेपर को आग लगा के उसे डैमेज कर दिया, और इसीलिए गार्ड उस लड़की को एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कर देता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तभी वो साइलेंट गाय रोने लगता है। वाइट उसके पास जाता है और कहता है क्या हुआ, तुम्हें भूख लग रही है? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वाइट उसे दोबारा कहता है तुम अपना पेपर बीच से फाड़ लो और खा लो। साइलेंट गाय ऐसा ही करता है और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जब गार्ड उसे बाहर ले जा रहा होता है तो उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। अब वाइट का कैरेक्टर सबको डेंजरस लगने लगा था। उसका काम मैनिपुलेट करना, यूज करना और एलिमिनेट करना था। ब्लैक को अब बहुत गुस्सा आ चुका था। वो वाइट को एक पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, और जब वाइट को होश आता है तो उसे बांध दिया जाता है। तभी
वो कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन उसके मुंह पे एक कपड़ा होता है जिससे एक लड़की हटा देती है। वाइट रिवील करता है कि उसे एक डेडली बीमारी है, हर घंटे में उसे एक मेडिसिन, एक कैप्सूल खाना होता है। वाइट बताता है कि मुझे क्वेश्चन मिल गया है, मुझे मेरा कैप्सूल खिला दो और मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बता दूंगा। और वो कैप्सूल मेरी पॉकेट में है। लेकिन जब ब्लैक चेक करता है तो उसकी पॉकेट में कुछ नहीं मिलता। उस हॉल में वाइट के अलावा 4 और लोग होते हैं, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ब्राउन एंड डार्क। अब इनमें से किसी एक के पास वाइट का कैप्सूल है। सब एक दूसरे की तलाशी लेते हैं पर किसी को कुछ नहीं मिलता। डार्क देखती है कि ब्राउन गम चबा रहा होता है और इसीलिए वो उसकी डेस्क के नीचे देखती है। वहाँ एक गम थी जिसमें एक कैप्सूल छुपा होता है। लेकिन जैसे ही डार्क वाइट को कैप्सूल खिलाने जा रही होती है, ब्राउन उसे नीचे गिर देता है जिससे वो एक जाली में गिर जाता है। अब वाइट को दौरे बढ़ने लगते हैं, उसके नाक से खून आने लगता है। तब डार्क कैमरे में देखकर कहती है ये मर जाएगा, तुम्हें इसे बचाना होगा। लेकिन गार्ड उसे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने इन्विजिलेटर से बात करने की कोशिश की थी और इसीलिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाती है। तभी ब्लॉन्ड अपनी पिन से वो कैप्सूल निकाल कर वाइट को चुपचाप खिला देती है। वाइट दोबारा होश में आता है और ब्लैक वाइट से क्वेश्चन पूछता है। वाइट बोलता है जो लास्ट कैंडिडेट बचेगा वही आंसर है। मतलब उस इन्विजिलेटर ने कहा था कि एक ही आंसर है और तुम 8 एग्जाम दे रहे हो और इसीलिए जो लास्ट बचेगा वही आंसर होगा। फिर एक साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है। लोग एक दूसरे को एलिमिनेट करने लगते हैं। वाइट और ब्लैक गार्ड के गन के लिए लड़ते हैं लेकिन गन ब्लैक के हाथ लग जाती है। उस गन में एक फिंगर सेंसर होता है जिससे वो गन सिर्फ गार्ड की फिंगर से ही चल सकती है। वाइट उससे किसी तरह से गन लेता है और गार्ड की फिंगर से गन को पकड़ लेता है और अब वाइट सबसे कहता है कि हॉल से बाहर चले जाओ, जिससे वो अकेला इस हॉल में बचेगा और उसे ये जॉब मिल जाएगी। सबसे पहले ब्राउन हॉल से बाहर जाता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर वो ब्लॉन्ड से कहता है। ब्लॉन्ड बाहर जाने से पहले बोलती है लाइट्स ऑफ, जिससे लाइट बंद हो जाती है। ब्लैक वाइट से गन छीनने की कोशिश करता है मगर फायर हो जाती है और ब्लैक को गोली लग जाती है। ब्लॉन्ड अभी भी बाहर नहीं निकली होती है, उसका एक पैर हॉल के अंदर ही था जिससे वो अभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं होती। वाइट सोचता है उसने ब्लॉन्ड को डिस्क्वालीफाई करवा दिया, ब्लैक को एलिमिनेट कर दिया, जिससे वाइट समझता है कि वो अकेला बचा है। लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है और अब वो गार्ड से बात करता है। गार्ड उसे घड़ी में टाइम दिखाता है और अभी भी कुछ टाइम बचा होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं साइलेंट गाय ने उस वॉच का टाइम आगे कर दिया था और इसीलिए अब वाइट जिसने गार्ड से बात कर ली होती है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अब बस ब्लॉन्ड बची रहती है। तभी ब्लॉन्ड को ज़मीन पर साइलेंट गाय का चश्मा गिरा मिलता है और उसे याद आता है कि वो हमसे कुछ कहना चाहता था पर कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए वो उस चश्मे को पेपर के आगे ले जाकर कांच से देखती है तो उसे फाइनली पेपर पर कुछ लिखा मिलता है, क्वेश्चन 1, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और तभी टाइम ख़त्म हो जाता है। उस हॉल में इन्विजिलेटर और उस कंपनी का CEO आता है जो कि साइलेंट गाय होता है। तभी उसके दिमाग फ्लैश में जाता है। इन्विजिलेटर ने स्टार्टिंग में बोला था डू यू हैव एनी क्वेश्चन, और इसीलिए ब्लॉन्ड बोल देती है नो, और यही सही जवाब है, नो। ट्विस्ट ये होता है कि जो साइलेंट लड़का पहले एलिमिनेट हुआ था वही CEO होता है। ब्लॉन्ड से कहा जाता है कि जॉब एक्सेप्ट करो। ये जॉब है एक ऐसी मेडिकल इन्वेंशन पे जो हर बीमारी का इलाज कर सकती है एक ही कैप्सूल से, जिसे वाइट भी लिया करता था। ब्लॉन्ड मना कर देती है क्योंकि इस एग्जाम की वजह से ब्लैक की जान चली गई, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। इन्विजिलेटर उसे बताता है उस गन में कोई एमो नहीं बल्कि वही कैप्सूल थे जो कि बेहोश करके बॉडी की बीमारियों को ख़त्म करते हैं, जो कि इस कंपनी के CEO ने बनाए थे। जिसे सुनने के बाद ब्लॉन्ड उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और तभी ब्लैक को भी होश आ जाता है। ये फिल्म सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं थी, ये टेस्ट था कैरेक्टर, पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग का। अगर एक ऐसा ही एग्ज़ाम आपके स्कूल या कॉलेज में होने लगे तो क्या आप उसका जवाब दे पाओगे? वो आप कमेंट में बताओ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इंसेप्शन देखना ना भूले, जिसमें सपनों के अंदर सपने देखे गए और रियलिटी को बदला गया। अगर देखना है तो जो वीडियो स्क्रीन पे शो कर रही है उस पर क्लिक कीजिए और वीडियो का मजा लीजिए। तब तक के लिए स्टे शार्प, स्टे ब्रेन बॉक्स, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।